हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 109.96% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 42.58% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.76% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.31% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं। आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 77 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 956 करोड़ का। अब इसके रिटर्न कैलकुलेटर पर बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। बात करें अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली आप 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,414 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,83,318 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,37,161 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,09,960 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,90,852 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,97,116 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इसकी अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5% और कैश पे है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 42.4, कैपिटल गुड्स 26.5, फाइनेंशियल 21.8, सर्विस 6.3, अदर्स पे है 2.9%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.61 और पीवी रेशियो है 2.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है यानी कि इन्वेक्सो पीएसयू फंड का 1 साल का जो रिटर्न है वो 110% का है। 3 साल में 42.6, 5 साल में 31.8 और एनुअल है 19.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सेलेक्टिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 105.3, 3 साल में 44.3, 5 साल में 27.7। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे रहा है, लेकिन 3 साल में थोड़ा सा ये कम हो जा रहा है, लेकिन 5 साल में फिर ये आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यानी कि अगर आप एक पीएसयू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसका आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो एक ही अच्छा फंड है जो कि है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.93% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का सॉरी अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 16 नंबर पे रैंक करता है।
ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 24 जुलाई 2006 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,438 करोड़ का। बात करते हैं इन्वेक्सो पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 24 जुलाई 2006 को। प्रणब गोखले, अमित गंटरा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,438 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 77 रुपया 79 पैसा। बात करते हैं इन्वेक्सो पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।